अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 है इंटीग्रेशन का। एक्सरसाइज 3.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और अपना यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप मेरी ये वीडियोस देखें, इनको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। ये 4 और 5 दो पार्ट्स हैं। ये काफ़ी ईजी हैं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं ये। इसमें वो रूट शूट का कोई मसला नहीं है कि फिफ्थ रूट या फोर्थ रूट हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी। क्वेश्चन है कि कॉज ऑफ 29 डिग्री है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है डिफरेंशियल्स की मदद से कि ये किसके इक्वल आती है। ठीक है, आपने वैल्यूज़ पढ़ी हुई हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, चैप्टर नंबर 9 के अंदर। वो साइन और कॉज की आती हैं, 30 डिग्री की आती है, 60 की आती है, 45 की आती है, 90 डिग्री की आती हैं। चैप्टर नंबर 9 के अंदर दिया हुआ है। तो हमने अब क्या करना है, अब हमने इस 29 को उन वैल्यूज़ में से किसी एक के करीब लेके जाना है। साफ ज़रा 29 के साथ ही 30 आता है, तो इसलिए 30 डिग्री जो है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एज एक्स। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डी एक्स कहलाएगा हमारे पास। ठीक है जी। तो अब क्या आएगा, लेट एक्स इज़ इक्वल टू 30 डिग्री आएगा हमारे पास, और जो डेल्टा एक्स आएगा हमारे पास, चेंज जो आएगी डी एक्स, वो किसके इक्वल है, वो -1 के इक्वल आएगी। ठीक हो गया जी। क्योंकि 29 जो वैल्यू पहले दी गई है उसमें से माइनस कर देंगे जो हमारी अपनी वैल्यू है, जब हमने खुद फाइंड की है, तो आंसर कितना आता है -1 का। ठीक है जी। तो 29, और ये जब उधर जाएगा तो ये -30 है, तो जाके +30 हो जाएगा, -1। और मैंने आपको ये पहले भी चीज़ बताई थी कि अगर इस तरह है तो हम प्लस और ये -1 इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने वो वैल्यू यूज़ करनी है एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाली जो है। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि प्लस आता है इसलिए हम इस माइनस को 1 के साथ ले जाते हैं। ठीक है जी। अब क्या आएगा जी हमारे पास, सेम वही सिलसिला जैसा कि हमने पहले किया था कि लेट वाई इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स सपोज कर लिया इसको हमने। ठीक है जी, इसको हमने एक्स लिया है वेरिएबल वैल्यू को, क्योंकि ये वेरी कर रही है। 29 है, फिर 30 आए थे हम, और एक्स को हम क्या लेंगे यहाँ पर, 30 लेना है हमें, 30 डिग्री लेना है। तो इनके अंदर जो चेंज आती है वो क्या है, वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसको इधर लिख लें ज़रा, कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है जी, इक्वल होगा वाई प्लस डेल्टा वाई के। और यहाँ पर हमें पता है कि डेल्टा एक्स को हम डी एक्स भी कह सकते हैं और y को हम dy भी कह सकते हैं। अब y तो हमें पता है cos x के इक्वल है, dy का फिर प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को का डिफरेंशियल लेते हैं। ठीक है, जब डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास dy की वैल्यू आ जाएगी। नाउ टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 1, साफ ज़रा कि बोथ साइड ही लेना है। तो क्या आएगा जी, डी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ऑफ कॉज एक्स। ठीक है जी। तो ये अब हमारे पास क्या आएगा जी, डी वाई इज इक्वल टू, कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास, साइन ऑफ थीटा, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन लाजमी आएगा, माइनस साइन ऑफ थीटा होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स आ रहा है तो एक्स आ जाएगा। अब कॉस को छोड़कर एक्स जो आ रहा है वेरिएबल, उसका डिफरेंशियल वो क्या आएगा, डी एक्स। इसको अब हमने इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देना है। क्या आएगा जी, कॉस ऑफ एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई आ रहा है, तो डी वाई की जगह पर अब क्या आएगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, एक्स किसके इक्वल आता है हमारे पास, वो हमने 30 डिग्री लिया था। ठीक है जी, प्लस डी एक्स किसके इक्वल है, -1 के आता है, यहाँ पर भी डिग्री लगा दें। ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या आएगा जी, वाई, वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉज ऑफ एक्स है, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा जी, 30 डिग्री प्लस माइनस -1 डिग्री इज इक्वल टू कॉज ऑफ, अब एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 डिग्री, माइनस यहाँ पर भी साइन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 डिग्री, लेकिन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, वो -1 आ रही है। ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा जी, 30 में से 1 निकाला तो कितने बचे, 29 डिग्री इक्वल्स टू, अब यहाँ पर कॉज ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू आती है, वो किसके इक्वल है, वो आपको पता है कि वो आती है जनाब 0.866 के इक्वल आती है, माइनस, अब साइन ऑफ 30 डिग्री है वो किसके इक्वल आता है, वो आता है जी 0.5 के।
ठीक है। और यहाँ पर जो dx आ रहा है ये 1 तो लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पर डिग्री लिखा है, ये डिग्री में ही आना है, ठीक है। और 1 डिग्री जो है ये आपको पता है, ये प्लस माइनस सॉरी ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पीछे का बचेगा सिर्फ 1 डिग्री। और 1 डिग्री जो आता है वो आपको पता है वो किसके इक्वल आता है, वो है जी 0.0174 के इक्वल आता है, ठीक है जी। 1 डिग्री जो आता है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 0.0174 आ गया, ठीक है। तो cos ऑफ 29 डिग्री इज इक्वल टू, अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका जो है वो टोटल आंसर आ जाएगा 0.866 प्लस इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 0.0087 आता है हमारे पास, ठीक है जी। तो इन दोनों का अब हम ऐड कर लेते हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आता है 0.8747 आता है। यह क्या है जी, cos ऑफ 29 डिग्री, और ये इसकी वैल्यू आती है, ठीक है जी, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1 डिग्री जो आता है वो पाई ओवर 180 के इक्वल आता है, और पाई यहाँ पर किसके इक्वल है 3.14 ओवर 180। जब आप इसको करोगे ना तो आपके पास ये रेडियंस में आ जाएगा, और ये रेडियंस में किसके इक्वल है 0.0174 के इक्वल है। इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर दोनों को ऐड किया तो ये आंसर आ गया। उम्मीद है कि समझ लगी होगी आपको, अगर ना समझ लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।